हेलो दोस्तों, ओपन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। चलो आज हम देखने वाले 10 का महाराष्ट्र बोर्ड का स्टेट बोर्ड का थर्ड लेसन मैथ्स वन का थर्ड लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मींस एपी। सो एपी में हमें देखना है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सो इसका मीनिंग ये क्या है? नंबर का सेट है, पर लेकिन ये नंबर से ना प्रॉपर्ली अरेंज करिए, यानी डेफिनेट ऑर्डर के साथ अरेंज किया है। जैसे 1 2 3 4, हर एक नंबर में एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, तो वो क्या है? सब में +1 ऐड किया है। तो डेफिनेट ऑर्डर के साथ जो नंबर्स का सेट होता है उसको बोलते हैं हम सीक्वेंस। और वो जो सीक्वेंस में हर एक नंबर होता है उसको बोलते हैं टर्म। तो फर्स्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं टर्म 1, सेकंड को टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, लाइक दिस। ओके, इसको बोलते हैं सीक्वेंस और इसको बोलते हैं हम एपी। तो गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर इक्वल। दो टर्म्स में जो भी डिफरेंस है वो क्या है? इक्वल है। इसलिए इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम? एपी। ये सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस दी गई है वो क्या है? एपी में। तो एपी के लिए एपी निकालना हो, सीक्वेंस है कि नहीं, दी गई सीक्वेंस एपी में है कि नहीं, ये अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन यानी सब टर्म में जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, व्हिच इज शोन बाय डी। जैसे इस सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस क्या है? +1। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। क्या है? +1। क्या है? +1। ओके, सो हमें क्या करना है? सीक्वेंस पहले देखनी है, उसमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, उसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर सब टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, तो ये तो सीक्वेंस एपी में ही। तो हर एक टर्म जो होती है उसमें सीक्वेंस के हर एक टर्म में कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। अगर किसी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस नहीं होता, इसका मतलब हर एक टर्म में, दो टर्म में अगर डिफरेंस अलग अलग होगा तो उस सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है 1 2 4 5 6 एटसेट्रा, या डॉट डॉट डॉट। तो इसमें देखो फर्स्ट टू टर्म में क्या होता है? +1 है डिफरेंस, सेकंड टू टर्म में +2 है, फिर से +1 है, फिर से +1 है। तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस हर एक दो टर्म में चेंज होता रहता है या चेंज होता है। तो इसके कारण इस सीक्वेंस को हम एपी नहीं बोलेंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। ओके, तो इस तरह हम सीक्वेंस एपी में है कि नहीं ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें सीक्वेंस एपी में है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए हमें। फर्स्ट, जो फर्स्ट टर्म होगी ना, फर्स्ट टर्म कोई भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस व्हिच इज शोन बाय ए, स्मॉल ए। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म किससे शो करेंगे हम? स्मॉल ए। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस किसमें होगा? व्हिच इज शोन इन स्मॉल डी। किसमें? स्मॉल डी। ऐसे दो टर्म हमें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसी बेसिस पे हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी। फर्स्ट पॉइंट, सॉरी 3 पॉइंट फर्स्ट, दैट इज द एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ दिस लेसन। तो फर्स्ट लेसन में क्या है? फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि दी गई सीक्वेंस एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा है? Which of the following sequence या sequences are AP? ओके, कौन सी सीक्वेंस एपी में है? If they are in AP, so what is the common difference? Okay, that means find the कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। तो फर्स्ट सीक्वेंस है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है 2 4 6 8। तो हमें सीक्वेंस एपी में कब होगी ये पता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है उस सीक्वेंस में अगर टर्म का डिफरेंस अगर सेम होगा तो उसको बोलेंगे एपी। जैसे ये सीक्वेंस दी है तो T1 क्या होगा? 2, T2 4, T3 6, T4 8। ओके, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म, यानी T2 minus T1 क्या होता है? 4 minus 2 that is 2, T3 minus T2 that is 6 minus 4 that is 2,
T4 माइनस T3 इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट इज 2। सो हर एक टर्म में जो दो नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म में जो डिफरेंस है 2 का है। इसका मतलब देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस D इज 2। इस तरह फाइंड करना है, ये बहुत ही आसान है। खाली हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म। जैसे सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल क्या दिया है, सपोज 2 5/2। ओके, सीक्वेंस देखो उसके हिसाब से फाइंड करना है हमें। ओके, सो तो क्या करो, पहले टर्म 1 क्या है 2, T2 क्या है 5/2, T3 क्या है 3, T4 7/2। तो क्या करना है हमें, नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है 5/2 माइनस 2। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या है 2 2 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1/4। T3 माइनस T2 क्या है, T3 क्या है 3 माइनस 5/2, 2 3 6 6 माइनस 5 दैट इज 1/4। इसका मतलब इसका डिफरेंस भी सिमिलर है। तो इसका मतलब देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP, given sequence is in AP and common difference is 2, sorry 1/4। क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या है 1/4। अभी थर्ड एग्जांपल है -10 -6 माइनस 2 डॉट। ओके, ये सीक्वेंस है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो सेम फार्मूला T2 माइनस T1 दैट इज -6 -10। अभी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, -6 + 10 दैट इज 4। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -2 ऑफ -6। तो -2 माइनस माइनस प्लस होगा 6 दैट इज 4। सो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू 4। तो इस तरह हम किसी भी सीक्वेंस को AP है क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो हमने क्या किया, टाइम वेस्ट करने के कारण हमने एग्जांपल एक साथ लिखी। चलो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, सेम सीक्वेंस होने तो कैसे भी होने तो कोई दिक्कत नहीं, हमें खाली क्या करना है, कॉमन डिफरेंस है कि नहीं वो निकालना है। तो क्या करो फिर, T2 माइनस T1 फाइंड आउट करो। तो क्या है, नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म 0.33 माइनस 0.3। तो कैसे निकालोगे, देखो पॉइंट के बाद डबल डिजिट है या सिंगल डिजिट है, तो इसका मतलब इसके आगे डबल डिजिट लेना हो तो इसके आगे 0 डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब 30 हो चुका है, 0.33 में से 0.30 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.3 बचेगा। नो, 0.03 बचेगा। ओके, क्योंकि 33 में से 30 जाता है ना, तो 0.03 बचता है। फिर T3 माइनस T2 सेम 0.33 माइनस 0.33। ओके, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो साइड में कर लो। ओके, 333 0.33, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब 0 होगा। तो 3 में से 0 जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा। तो डिफरेंस चेंज होना है, यहाँ पे 0.03 आया, यहाँ पे 0.003 आया, तो डिफरेंस सिमिलर है क्या, नहीं डिफरेंट है। इसका मतलब देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। इसका मतलब दी गई सीक्वेंस AP में नहीं है, तो अगर AP में नहीं है तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी उसका नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं हम। 0 -4 -8 -12। तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन सीक्वेंस जो भी दी है वो क्या करना है, लिखनी है। लिखने का तरीका देखो, गिवन सीक्वेंस, तो ये सीक्वेंस लिखो, फिर T1 T2 T3 T4 की वैल्यू लिखो, बाद में ऐसा सॉल्व करो। लेकिन मैं खाली कंसेप्ट क्लियर कर दिए, खाली लिखने का तरीका बता रहा हूँ। तो T2 माइनस T1 यानी -4 -0 क्या होगा, -0, कोई भी नंबर से 0 माइनस करो प्लस करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो -4 आएगा। T3 माइनस T2 -8 से माइनस ऑफ -4 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। इसका मतलब डिफरेंस जो है सिमिलर है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड कॉमन डिफरेंस D कितना आएगा, -4। इस तरह कुछ सीक्वेंस AP में होते हैं, कुछ सीक्वेंस AP में नहीं होते। तो आगे जाके फिर से देखते हैं हम। T2 माइनस T1, T2 क्या है -1/5, माइनस ऑफ -1/5, तो -1/5, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा 1/5, तो +1/5 -1/5 कितना होता है, 0। अभी नेक्स्ट कर लो, T3 माइनस T2, फिर से वही टर्म है, माइनस ऑफ -1/2 दैट इज 0। सो जो सीक्वेंस है AP में है कि नहीं, ये देखना है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस सिमिलर चाहिए, सेम चाहिए। इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस है, सिमिलर है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है कॉमन होगा तो ही सिमिलर होगा, या सिमिलर होगा तो ही कॉमन होगा। तो अगर सिमिलर डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब दी गई सीक्वेंस AP में है। आगे जाके दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं। चलो इस एग्जांपल में तुम्हें पूरा क्लियर कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। पहले लिखना है गिवन सीक्वेंस, एक प्रॉपर ऑर्डर बोलते हैं ना उस तरह, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, इस तरह लिखना है। बाद में T1 की वैल्यू निकालिए 3, T2 की निकालिए 3 + √2, बाद में T3 3 + 2 √2, देन T4 3 + यहाँ पे लिखो T4 3 + 3 √2।
अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन मार के इधर लिखा हुआ लेकिन आपको नीचे लिखनी है, तो क्या करना होता है T2 माइनस T1, क्या है T2 3 प्लस √2 माइनस 3। तो यहाँ पे देखो 3 में से 3 जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा √2, ओके 3 में से 3 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस से कैंसिल होगा, √2 बचेगा। देन T3 माइनस T2, T3 क्या है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, क्योंकि यहाँ पे माइनस पूरे टर्म को अप्लाई होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा 3 देखो 3 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 2 √2 यहाँ पे कुछ नंबर नहीं, इसका मतलब 1 नंबर है, इसका मतलब 1 नंबर है, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब क्या होगा √2, ओके इसका मतलब क्या होगा √2। तो √2 आया, √2 आया, इसका मतलब डिफरेंस कॉमन है, सिमिलर है, इसका मतलब दी गई सीक्वेंस क्या है AP, ओके दी गई सीक्वेंस क्या है AP। सो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP, गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज √2, ऐसे लिखना होता है, ओके ये प्रॉपर वे होता है, जैसे मैंने कंसेप्ट के हिसाब से इसमें पढ़ा है, यहाँ पे डिटेल में लिख के दिया। अभी आगे जाके और भी टर्म है और भी सीक्वेंस है, उसको भी वेरीफाई करेंगे AP है क्या नहीं, अगर होगी तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, ओके तो क्या होगा यहाँ पे T2 माइनस T1 अपना नॉर्मल जो मेथड है वो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, 132 माइनस 127, तो इसमें से कितना होता है 5 बचता है, ओके फिर नेक्स्ट T3 माइनस T2 दैट इज 137 माइनस 132, फिर से 5 बचता है, इसका मतलब डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, तो इसका मतलब दी गई सीक्वेंस AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो कर रही है, और कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5 होगा, ओके तो इसके हिसाब से ओके समझ में, हेलो हाँ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following, सो हमें क्या करना है, अभी A दिया है, कॉमन डिफरेंस D दिया है, अभी उसके हिसाब से सीक्वेंस फाइंड करनी है, तो कैसे करना है, सिंपल सी बात है, जो A होता है मैंने पहले बोला था A क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस दैट इज द A, ओके सो गिवन जो कंडीशन दी है, गिवन क्या दिया है A = 10 एंड D = 5, देयरफॉर T1 क्या आएगा 10 क्योंकि A इज द फर्स्ट टर्म, सो नेक्स्ट टर्म निकालने तो खाली क्या करो हर एक टर्म में D ऐड करते चलो, तो T2 कैसे निकालोगे A प्लस D1 सॉरी D क्योंकि D तो कॉमन रहता है, तो A क्या है 10 प्लस D इज द कॉमन डिफरेंस दैट इज 5 दैट इज 15, देन T3 क्या होगा A प्लस D दैट इज T2 प्लस यहाँ पे A डाला है क्योंकि फर्स्ट टर्म T1 A ही होती है, यहाँ पे T2 डालेंगे क्योंकि सेकंड टर्म ऐड करनी होती है, सेकंड टर्म में डिफरेंस ऐड करो, सो सेकंड टर्म क्या है हमारी 15 प्लस D दैट इज 5 दैट इज 20, सो लाइक दिस गिव सीक्वेंस क्या होगी, देयरफॉर सीक्वेंस इज 10 से स्टार्ट होती है, 10 15 20 लाइक दिस इस तरह आ सकती है, तो इस तरह हमें अगर फर्स्ट टर्म दैट A दी गई और डिफरेंस दिया गया तो हम कौन से भी कंडीशन पे हम सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह सेकंड का हम देखते हैं, A दिया है -3 उसको बोलते हैं हम T1, D दिया है 0, D दिया है 0 है क्या, ओके डिफरेंस कॉमन क्या कौन सा दिया है 0, सो T2 कैसे निकालेंगे, T1 दैट इज A प्लस D, तो T1 क्या होगा, T1 दिया है -3 D दिया है 0, तो आंसर क्या आया -3, T2 कैसे निकालेंगे, T3 कैसे निकालेंगे, T2 प्लस D, T2 क्या आया -3 प्लस 0 -3, तो सीक्वेंस क्या आएगी, देयरफॉर सीक्वेंस इज -3 लाइक दिस, तो ये हुई हमारी सीक्वेंस, और सीक्वेंस क्या है AP में क्योंकि डिफरेंस कॉमन है यानी सिमिलर है, तो इसलिए हम दिए गए सीक्वेंस को AP में बोल सकते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, A की वैल्यू -7 दी है, D1 आप दिया है, A की वैल्यू दैट इज T1, तो T2 निकालनी है तो T1 में D ऐड करो, T1 कौन सा दिया है हमें -7 और D कौन सा दिया है 1/2, ध्यान से देखो फ्रैक्शन नंबर है यानी फ्रैक्शन नंबर है, तो इसका मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो 2 × 7 दैट इज 14 बट -14, ओके -14 यहाँ पे +1 क्या है, तो -14 में से 1 जाएगा तो -13 बचेगा, -13/2, T3 निकालनी है तो T2 में D ऐड करना है, तो T2 कैसे कौन सा है हमारा -13/2 और D क्या है 1/2, तो 2 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, पर लेकिन बिग नंबर माइनस में है, चाहे वो प्लस में माइनस में हो, पर लेकिन अगर एक माइनस साइन होगी तो हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, तो 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, क्योंकि माइनस साइन बिग नंबर का है इसलिए माइनस साइन देना पड़ेगा, उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 1 2 2 6 12, तो कॉमन सॉरी नेक्स्ट टर्म कौन सा है -6, ओके -6, चलो यहाँ का कंटिन्यू यहाँ पे करते हैं जगह न होने के कारण, एक और टर्म निकालते हैं क्योंकि थोड़ी सीक्वेंस अलग दिख रहे हैं हमें इसलिए, तो T4 निकालते हैं, T4 क्या होता है T3 प्लस D, तो T3 क्या है -6 और D क्या है 1/2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 6 2 12 -12 + 1/2, तो -12 में से 1 जाएगा तो -11/2 बचेगा, तो इसका मतलब डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम सीक्वेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म दैट इज -7, उसके बाद आता है -13/2, उसके बाद आता है -6, उसके बाद फोर्थ टर्म आती है -11/2, ये सीक्वेंस होगी दिए गए कंडीशन के हिसाब से, ओके
ए वो हमारा थर्ड, अभी फोर्थ लेते पॉइंट का इसलिए लेते तो ए वो हमारा -1.25 दैट इज T1, डी वो हमारा 3। सो फर्स्ट टर्म तो निकाली हमने क्योंकि ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस। देन T2 निकालनी है तो T1 में डी ऐड करना होता है। T1 हमारा है -1.25 प्लस डी है हमारा 3, तो 3 में 3 को ऐड करें तो क्या होगा -3.25। T3 क्या होगा, T2 में डी ऐड करो, T2 क्या है -3.25 को डी में ऐड करो तो क्या होगा -6.25। ओके, तो इस तरह हम सीक्वेंस लिख सकते हैं -1.25, आगे की टर्म में -3.25, आगे की टर्म में -6.25। ओके, इस तरह 3 का डिफरेंस ऑन ओके सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 3 है ना, तो 3 आया होगा -2 होगा। ओके, 3 में से 1 जाएगा ना, एक माइनस है इसलिए 2.25, यहाँ पे क्या होगा 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब प्लस डी ऐड करते हैं ना, यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं 1 है यहाँ पे 3 है तो डायरेक्ट कर देते हैं फास्ट है और हमारा गलत हो जाता है, बल्कि ये आंसर गलत है, ये सीक्वेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, बिग नंबर जो है वो पॉइंट के हिसाब से डाला ही नहीं, तो यहाँ पे हम साइड में कर सकते हैं 3.00, यहाँ पे माइनस में क्या करेंगे 1.25, तो 0 में से 5 जाता नहीं, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 10 है तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 3, यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा ना, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, माइनस में नहीं आएगा, वो क्या होगा प्लस में आएगा 1.75। ओके, तो ये यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, इसका मतलब 1.75 प्लस 3 यानी कि क्या होगा 4.75। ओके, तो 4.75 हुआ, तो इस तरह हम सीक्वेंस बदल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हम क्या कर देते हैं, हाँ 3 में से 1 जाता है उसके हिसाब से हम कर लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है हमारा, तो इसलिए हमें थोड़ा केयरफुली ये सब्सट्रैक्शन करनी होती है, क्योंकि डेसिमल में क्या होता है जिसके नीचे नंबर नहीं होता जहाँ पे नंबर नहीं होता वहाँ पे 0 डालना पड़ता है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो सीक्वेंस क्या आ जाएगी हमारी -1.25, 1.75, 4.75 लाइक दिस, इस तरह आ जाएगी। तो थोड़ा केयरफुली अगर हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है। ओके, तो इस तरह हम T4 का भी निकाल सकते हैं, 7.75 आएगा वो, तो इस तरह हम जितने टर्म निकालेंगे उतना अच्छा होता है। तो इसी बात एक बात ध्यान में रखना कि जो सब्सट्रैक्शन होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, उसमें केयरफुली हमें सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, तभी हम अच्छे से कैलकुलेशन करके हम प्रॉपर सीक्वेंस निकाल सकते हैं। अदरवाइज टू मार्क्स जो आपके हाथ में वो आसानी से जा सकते हैं थोड़ी मिस्टेक करने के बाद। जैसे अभी थोड़ा महसूस हुआ कि कहाँ तो गलत हो रहा है, तो हम तुरंत क्या कर सकते हैं, साइड में करके वो करेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो थोड़ा केयरफुली सब्सट्रैक्शन करना होता है जिससे हमें आसानी से 2 मार्क मिल सकते हैं। चलो 5वां लेते हैं हम, तो ए है 6 दैट इज फर्स्ट टर्म, डी है 3, तो फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है, सेकंड टर्म निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, T1 में डी ऐड करना पड़ता है। T1 क्या है 6, डी क्या है 3 दैट इज 9, T3 निकालनी है तो T2 में डी ऐड करो, T2 क्या है 9 प्लस 3 दैट इज 12। सो इस तरह 3 के डिफरेंस के हिसाब से हम सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या आएगी, देयरफॉर सीक्वेंस इज 3, 6, 9, 12 लाइक दिस, इस तरह आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो यहाँ पे -3, ओके, तो सॉरी यहाँ पे -3 है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस होगा ना, तो इस हिसाब से 3 आएगा। देन यहाँ पे 3 में -3 हो जाएगा, 6 में से -3 जाएगा 3 आएगा। ओके, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, तो सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो रही, तो 6 से स्टार्ट हो रही, 6 3 देन 0 -3 इस तरह आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था जो देखा नहीं था, इसलिए सीक्वेंस अलग हो चुकी थी। ओके, सो 5 तक है, अभी 5 तक सॉल्व किया, जो 6 नंबर का है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का। थोड़ा गलती मिस्टेक हो जाती है बीच में, तो थोड़ा माइनस प्लस का कर लिया करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभार हम टाइम में कर देते हैं, लेकिन कुछ एक साइन हमें हमारा कैलकुलेशन बिगाड़ सकती है, तो ये ध्यान में रखो। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, क्या देख रहे हैं, सो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, अभी फर्स्ट टर्म निकालनी है, इसका मतलब देखो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अभी सीक्वेंस दिए। ओके, क्या होता है कभी कभी चेक कराने के बाद ऐसे साइड में चला जाता हूँ, तो कभी कभी लिख नहीं पाता, तो ध्यान में रखो, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाली, तो पहले तो सिस्टमैटिक कैसे लिखना है, वो देखो गिवन सीक्वेंस ओके इज 5 1 -3 -7 ऐसी। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, ए दैट इज T1 ए 5, तो ए वो हमारा फर्स्ट टर्म इज ए दैट इज द 5। अभी कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट कंसेप्ट में एग्जांपल में देखा है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 T1, T2 क्या है 1, T1 क्या है 5, तो 1 में से 5 जा सकता है, नहीं 5 में से 1 जाएगा, इसका मतलब 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, बल्कि बिग नंबर साइन माइनस है इसलिए -4 आएगा। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं, T3 T2, नेक्स्ट नंबर क्या है -3 -1, तो माइनस माइनस जब भी होता है वो प्लस होता है, तो 3 में से 1 ऐड करें तो 4 होता है, बल्कि अगेन बिग नंबर साइन दैट इज -4। ओके, नेक्स्ट T4 T3, अगेन T4 कौन सी टर्म है -7, डिफरेंस T4 क्या है -4, सॉरी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, सॉरी
और T3 में T4 माइनस T3 ना -3 करना है, ओके -3, तो -3 यानी माइनस पहले से और 3 का माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 + 3 दैट इज -4। चलो चारों में चेक किया हमने, सब में कॉमन डिफरेंस कौन सा आया -4, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस डी इज द -4। इसलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट एग्जांपल में जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है, बाकी कुछ ऐसा अलग नहीं। सेकंड सॉल्व कर देते हैं। ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगी 0.6, अभी कॉमन डिफरेंस सॉल्व करना है तो T2 - T1 लेना पड़ेगा। T2 कौन सी टर्म है -9, T1 क्या है -6, 0.6, तो 0.9 में से 0.6 जाएगा तो 0.3 बचेगा, ओके। देन T3 - T2 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या है 1.2 माइनस 0.9, फिर से 0.3 बचेगा। नेक्स्ट टर्म T4 - T3, 1.5 में से 1.2 जाएगा तो फिर से 0.3 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा D = 0.3, ओके। इस तरह हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से भी सीक्वेंस का। तो थर्ड तुम ट्राई करो कभी, तो तुम भी किया कर लो, मेरे पे सब बदल देते तो कैसे लगेगा ना, कैसे चलेगा। चलो फोर्थ में कर देता हूँ, थर्ड आप होल्ड करके तब तक सॉल्व कर सकते हो, या तब तक मैं आइसक्रीम खाता हूँ, ओके। चलो थर्ड कर लो। देखो नेक्स्ट फोर्थ का क्या है, सेम कंसेप्ट, a = क्या है 1/4 और d निकालना है, तो a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज द T1, सो T1 आ गया, इसका मतलब a आ गया। अभी कॉमन डिफरेंस d निकालना है, तो क्या करना पड़ता है T2 - T1, T2 क्या है 3/4 - 1/4, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2/4, तो 2 1 2 2 2 4, तो कॉमन डिफरेंस यानी अभी डिफरेंस क्या आया 1/2। अभी T3 - T2 करोगे तो 5/4 - 3/4, तो 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 2/4 दैट इज 1/2, अगेन 1/2। T4 - T3 तो फिर से 7/4 - 5/4, 7 में से 5 जाएगा तो फिर से 2/4 दैट इज 1/2। सो कॉमन डिफरेंस क्या आया D = 1/2, ओके। इस तरह हम फर्स्ट एक्सरसाइज एपी की आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एपी लेसन नॉर्मली 8 मार्क्स के लिए होता है विद ऑप्शन, अगर विद ऑप्शन देखा जाए तो कभी कभी 12 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। 6 मार्क्स तो कंपलसरी होते ही होते हैं, 6 मार्क्स मिलना यानी 8 मार्क्स तक आना बहुत ही आसान है। तो इस तरह हमें 3 या 4 एक्सरसाइज में एपी कंप्लीट करना है, फिनिश करना है। उसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज तो हमारी हो चुकी है अभी, और फर्स्ट में आपने देखा ए और डी और सीक्वेंस, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, तो सब चीज़ें आसान है। और मेरा ख्याल है आपको सब समझ में आया होगा। सो ओके, थैंक यू।